ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा। कृष्णं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां। दीपो अपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। सर्व विजयदायक, इसका फल सभी प्रकार की विजय प्राप्त कराने वाला, सभी पर विजय प्राप्त कराने वाला। अरे किस पर विजय प्राप्त करनी है? अरे अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करो, सारी दुनिया पे विजय प्राप्त हो जाएगी। और सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली तो अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सिकंदर ने दुनिया पे विजय प्राप्त की, अपने आप पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक अपने आप पे विजय प्राप्त करने वाले से हार गया। वो सिकंदर जिसने दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली, एक व्यक्ति ने अपने पे विजय प्राप्त की थी, उससे हार गया। जबकि वो तीर्थंकर नहीं थे, वो एक साधारण मुनिराज थे। तीर्थंकर होते तो उसकी हालत खराब हो जाती। कहने का मतलब ये है, अपने आप पे विजय प्राप्त करना चाहिए। हम दूसरे पे विजय प्राप्त करते हैं, दूसरे से लड़ने लगते हैं, दूसरे को गाली देने लगते हैं। तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये नहीं जानते कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। महाराज का अंतराय आ जाता है कभी कभी आहार में, आहार लेते समय बाल आ जाता है, किसी ने दिया, अंतराय आ गया। तो जो अज्ञानी होते हैं वो कहते तुमने दिया ऐसा, तुमने देख के नहीं दिया, तुमने गलती की। तो साधु कहता है मेरे कर्म का उदय था, मेरे कर्म में गलती थी। तुम तो अच्छी भावना से ही आए थे कि महाराज के अच्छे हार कराएंगे, अच्छे से हार देंगे। क्या तुम ये सोच के आए थे कि हम अंतराय कराएंगे? कोई सोच के नहीं जाता, सोच भी नहीं सकता, और अंतराय हो जाता है। तो इसमें उसका दोष नहीं है, इसमें मेरे कर्म का दोष है। तो मेरे कर्म का दोष है तो हमें अपना ज्ञान होगा, तभी तो हम विजय प्राप्त कर सकेंगे क्रोध पर। तो यहाँ कहते हैं सर्व विजयदायक, सभी पे विजय प्राप्त कराने वाला ये छंद। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुव्यानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुव्यानम। वे मुनि महाराज जिनको वो 1200 विद्याएं प्राप्त थी, इनको भी 1200 विद्याएं प्राप्त है, लेकिन ये 14 पूर्व की ज्ञाताएं। वे 10 पूर्व की ज्ञाता थी, ये 14 पूर्व की ज्ञाता है। ऐसे मुनिराज गिरते नहीं है, ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे वाले मुनिराज तो गिर भी सकते थे, ये नहीं गिर सकते। ये विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, विद्याएं तो इनके चरणों में भरी पड़ी रहती हैं, लेकिन ये विद्याओं को देखते ही नहीं है। साधु को खुद नहीं मालूम होती मुझे कौन सी विद्या प्राप्त है। कोई व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज हमारा बच्चा बीमार है, महाराज ने ऐसे हाथ कर दिया, सामने वाला ठीक हो गया। महाराज को मालूम था कि मुझे ये विद्या है? नहीं मालूम थी।
सामने वाला आया, बोला महाराज हमारी नौकरी लग जाए, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया, उसकी लग गई। मुझे मालूम था ये वाली विद्या मेरे पास है, मुझे नहीं मालूम था। हमने तो आशीर्वाद दिया, सामने वाले का काम हो गया। महाराज को खुद नहीं पता होता हमारे पास कौन कौन सी विद्याएं हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको भी नहीं पता है आपके पास कौन कौन सी विद्याएं हैं। आपने तो एक दो विद्याओं का प्रयोग कर रहे हो, बस वही में निकल जाती पूरी जिंदगी। आपके पास भी बहुत सारी विद्याएं हैं। हमने बताया था कल, कला 72 पुरुष गीता में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। आदमी में 72 कलाएं होती हैं, उनमें से 2 कलाएं मुख्य हैं। एक जीव की जीविका, एक आजीविका का पालन करना, अपने परिवार की आजीविका चलाना, कमाना, परिवार की आजीविका चलाना। एक जीव उद्धार, एक संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त करना। 2 ही मुख्य हैं, बाकी तो सब 70 तो रखी रहती हैं। 70 तो बंद पड़ी रहती है, लेकिन सारी विद्याओं का हम काम करते हैं। चलने की, उठने की, बोलने की, खाने की, सारी विद्याएं हैं। ये सारी विद्याएं हमें प्राप्त हैं, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि हमें कितनी विद्याएं प्राप्त हैं। इसलिए ये विद्याएं कैसे मिलती हैं? ये विद्याएं 3 तरीके से मिलती हैं। नंबर 1 कर्मजा विद्या, नंबर 2 कुल विद्या, नंबर 3 जाति विद्या। 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। जाति विद्या, किसी माँ के पास विद्या है, माँ ने अपने बच्चे को विद्या दी, संस्कार दिए। जब माँ विद्याधर होती है और विद्याएं जिसके पास होती हैं, वो अपनी विद्याएं कब देती है बच्चे को? कब? जब वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वह ऐसा भाव करती है इस बच्चे में ऐसी विद्या आए, और उसमें विद्या वो पहुंच जाती है। पिता के पास जाति विद्या, पिता के पास विद्या होती है। संघर्ष करने की विद्या पिता सिखाता है, अपने बच्चे को साथ में ले जाता है, बाजार में घुमाता है। बाजार में कोई घटना होती है, वो सामने बताता है कि सामने वाले से कैसे सामना करना चाहिए। ये पिता सिखाता है। माँ अच्छे से रहना सिखाती है, निभना सिखाती है। पिता लड़ना सिखाता है, माँ निभना सिखाती है। और एक होती है कर्मजा विद्या। कर्मजा का मतलब है, हम जब ज्ञान का क्षयोत्सव मेरा बढ़ जाता है, फिर हमें जो विद्याएं प्राप्त होती हैं वो कर्मजा होती हैं। न माता से प्राप्त होती है, न पिता से प्राप्त होती है, न वो विद्या माता पिता के पास होती है। वो विद्या साधु को अपने ज्ञान से प्राप्त होती है, तप से प्राप्त होती है। इसे कहते हैं कर्मजा। कर्मजा यही विद्या ऐसी, मजा करते हैं, आनंद में रहते हैं। इसलिए 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। किसी को माँ से प्राप्त होती है, किसी को पिता से प्राप्त होती है। जैसे अभिमन्यु को माँ से प्राप्त हुई, पिता से सुना, माँ से मिली। ये कुल और जाति दोनों है, क्योंकि पिता ने बताई और माँ ने सुनी, तो दोनों, कुल भी होगी, जाति भी होगी। लेकिन साधु बन करके जो विद्या प्राप्त होती है वो कर्मजा विद्या होती है। 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। इन विद्याओं को जो प्राप्त कर लेते हैं वे विद्याधारी मुनि महाराज, 1200 विद्याओं के स्वामी, 14 पूर्व के धारी वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन का ऐसे प्रणाम होगी। यहाँ भी भाव प्रदर्शित, देखिए कैसा भाव प्रदर्शित किया है, जानने योग्य है। अगर हम जानेंगे नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और भाव कैसा कैसा इसमें डाला गया है, वो भाव देखिए। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा। निर्धूम वर्ति अपवर्जित तैल पूरा। आप ऐसे चिराग हो जिसमें तेल नहीं है, अपवर्जित तेल नहीं है इसमें।
वाती अपवर्जित, वाती भी नहीं है, निर्धूम, और जिसमें धुआं भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, तेल भी नहीं है और बाती भी नहीं है। ऐसा कौन सा दीपक है? ऐसा भी दीप होता है? कौन सा दीप है? ज्ञान का दीप है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। ये वाला दीप बुझता नहीं है, ज्ञान का दीप बुझता नहीं है। दुनिया के दीप हवा आने पर बुझ जाते हैं, आंधी आने पर बुझ जाते हैं, लेकिन ये वाला दीप कभी बुझता नहीं है। ये वाला दीप जिसने प्राप्त किया है उसके जन्म मरण होते नहीं है। और जे मिट्टी के दिए जल रहे हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जी रहे हैं, ये तो मरेंगे, बुझेंगे। ये जले हैं, बुझेंगे भी, और वो जले तो आज तक नहीं बुझे, ना कभी बुझेंगे, क्योंकि वो ज्ञान के दीप से जले हैं और हम मिट्टी से जले हैं। आप कौन से तेल से जल रहे हैं? मिट्टी के तेल से जल रहे हैं, घी से जल रहे हैं? मिट्टी के दिए हैं कि मिट्टी के तेल से जल रहे हैं? वही मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल मतलब वो है जब हमारे शरीर में मन वचन काय में दुर्गंध आती हो तो हम मिट्टी से जल रहे हैं। कैसे माने हम मिट्टी से जल रहे हैं? ऐसे माने कि मिट्टी को देख करके आपको आनंद आता है। मिट्टी को देख करके आप आनंदित होते हैं। मिट्टी छूट जाती है तो बड़े दुखी होते हैं। ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। तो हम माटी को देख करके बड़े खुश होते हैं। पैसा मिल जाए फिर देखो क्या मिल गया, पैसे मिल गए, मिट्टी तो मिली। हमारे घर में पुत्र हो गया, खुशी के मारे, नहीं तुम्हारे तीर्थंकर थोड़े हो गए, पुत्र ही तो हो गए। ढोल बजवा रहे, काय में खुशी? बच्चे में, बच्चा मर गया रो रहे। हम मिट्टी के तेल के दिए हैं। मिट्टी मिलती है तो तेल निकलने लगता है खुशी का, मिट्टी जाती है तो दुख का तेल निकलने लगता है। तो हम मिट्टी के तेल के दिए हैं, हम तो चिमनी है जो धुआं ही धुआं निकलता रहता है, पूरे घर को काला कर लेते हैं, पूरे मोहल्ले को काला कर देते हैं। हम तो ऐसी चिमनी है। हम भगवान के चरणों में घी के जलने वाले दिए नहीं है, हम घर में कार्बन छोड़ती हुई चिमनी है। लेकिन वो ज्ञान के दीप हैं जो इनसे रहित हैं। तो यहाँ कहते निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैल पूरा, बिना तेल के कहते ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्मचोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब। ज्ञान दीप तप तेल भर, ऐसे निकलेंगे चोर, ये तो और आगे बैठ जाएंगे।
वेद निर्धूम वर्त रपे वर्जित तेल पूरा, बाती धुआं और तेल से रहित, कृष्णम संपूर्ण, जगत संसार, त्रयम तीनों लोक को, संपूर्ण तीनों लोक को, इदम यहाँ पर प्रकट करते हैं, करोसी करते हैं। हे भगवान, धूम बाती तेल से रहित होकर के भी आप अपूर्व दीपक हो, तीनों लोक को प्रकाशित करते हो। आप जैसा कोई दीपक नहीं। काहे में ये सूरज, ये पूरी दुनिया को प्रकाशित थोड़ी करता है। एक सूरज पूरी दुनिया को प्रकाशित नहीं करता, दो सूरजों को आना पड़ता है, दो चांद को आना पड़ता है, तब इतनी सी दुनिया प्रकाशित होती है। दुनिया बहुत बड़ी है। हे भगवान, आप अपूर्व दीपक हो, सारी दुनिया को प्रकाशित करते हो, यानी सारी दुनिया को जानते हो, सारी दुनिया को बताते हो। ये सूरज थोड़ी सी जमीन को बताता है। हम जहाँ हैं, जब तक है तब तक दिख रहा है, वो गया हमें दिखना बंद, वस्तु दिखना बंद, वस्तु अंधेरे में चली जाती है। आता है थोड़ी सी जमीन पे उजाला करता है। 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप, 2 सूरज 2 चंद्रमा मिल करके प्रकाश करते हैं, तब भी पूरी पृथ्वी प्रकाशित नहीं कर पाते। कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है। विदेश क्षेत्र में अभी रात होगी नहीं? हाँ, विदेश क्षेत्र में रात होगी अभी। जो चंद्रमा अपन ने कल देखा था वहां पहुंच गया होगा, सूरज आगे निकल गया होगा ऐरावत क्षेत्र में। ये दूसरा, अब जो वाला सूरज जो आज निकला है परसों आएगा, वो कल नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा, वो वाला ऐरावत वाला है। ये ऐरावत पे पहुंच जाएगा, ऐरावत वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये सारे मिलकर के प्रकाश कर पाते हैं, और आप तीनों लोग को प्रकाशित कहते हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, गम्यो ग्रसित नहीं होते, ढकते नहीं है। गम्यो न जातु मरुताम, आप ऐसे दीपक हो जो बुझते नहीं हो। किससे? चलिताम चलानाम, मरुताम हवाएं, तीव्र हवाएं चलती हैं, ऐसी हवाएं जो अचल पहाड़ को भी उखाड़ देती हैं। ऐसी हवाओं से भी आपका दीप बुझता नहीं है, ये कहना है। हे भगवान, मिट्टी के दीप बुझ जाते हैं, बल्ब बुझ जाते हैं, सूरज डूब जाता है, सारी प्रकाशित करने वाली चीजें डूब जाती हैं, लेकिन आप ऐसे दीपक हैं कि कल्पकाल के अंत वाली हवाओं से भी, संवर्तक वायु से भी आप बुझते नहीं हैं। कहते हैं दीपो अपरा, आप अपूर्व दीपक हो। तुम, आप असी हो, आप अपूर्व दीपक हो। जगत प्रकाशा, हे नाथ, जगत को प्रकाश करने वाले आप अपूर्व दीपक। प्रशंसा क्या की जा रही है? प्रशंसा। प्रशंसा करते 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 48 सालें भूल गए। प्रशंसा करते 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 वे मुनि बन गए, आचार्य बन गए, आगे अरंत बन जाएंगे प्रशंसा करते करते। इसलिए प्रशंसा करो, फिर आपके घर का कुत्ता भी क्यों ना हो उसकी भी प्रशंसा करो। उसकी जरा प्रशंसा करोगे वो भी तुम्हारा एक काम किया है तो 4 कर देगा, और तुमने डंडा दिखाया तो भौंकेगा, और काट नहीं पाया तो मौका देख के तुम्हें काट भी लेगा। और प्रशंसा करो। आपने देखा छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, जब उन्हें वो पढ़ाते हैं तो उन्हें कुछ खिलाते हैं, और उसे कहेंगे जा बॉल उठा के ला, वो बॉल उठा के लाता है, प्लेट लेके आ, प्लेट लेके आता है, तो सिर पे हाथ फेरते हैं, सिर पे हाथ फेर के उसे प्रेम देते हैं, तो थोड़ी सी एक गोली खिलाते हैं, वो खा लेता है, खुश हो जाता है, वो 2 काम और कर देता है। तुम्हें डंडा लेके बैठो, फिर को प्लेट लाओ, तो प्लेट नहीं ले आओ, वो तुम्हें समझा देगा। इसलिए प्रशंसा करिए,
प्रशंसा से कोरोना जैसा वायरस भी गल जाएगा, मिट जाएगा। कोढ़ जैसी बीमारी निपट गई प्रशंसा से। कोढ़ जिसका कोई इलाज नहीं है, आज तक कोई इलाज नहीं ढूंढ सका। सर्जरी कर देते हैं, स्किन की सर्जरी कर दी, कोढ़ खत्म करके दिखाओ, कोई इलाज नहीं है। और भगवान की प्रशंसा से कोढ़ भी ठीक हो गए। 700-800 लोगों के कोढ़ ठीक हो गए। आश्चर्य है, बिना दवाई के। आश्चर्य। तो कितनी बड़ी रसायन है भगवान की भक्ति। तो हम ये कहें कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कृष्णम संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करता है और प्रलय काल की हवाओं से भी बुझता नहीं है, आप दुनिया में तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो। हे भगवान, धूम तेल बाती से रहित, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो। आप जैसा दीपक कोई भी नहीं है। 5 ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं प्रकाशित होती हैं। 5 चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में। सारी चीजें प्रकाशित नहीं है, ये चीज प्रकाशित नहीं है और ये प्रकाशित नहीं है, इसकी क्या पहचान है? इसे प्रकाश के सामने ले जाओ, इसकी छाया पड़े तो ये प्रकाशित नहीं है। इसकी छाया पड़ती है वो प्रकाशित नहीं होता, जिसकी छाया नहीं पड़ती वो प्रकाशित होता है। केवल ज्ञानी की छाया नहीं पड़ती। सुना है कभी भगवान की छाया पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? ज्ञान का प्रकाश, इसलिए उनकी छाया नहीं पड़ती। मेरी पड़ती है, हम अज्ञान क्या अंधेरा, इसलिए छाया पड़ती है। तो यहाँ कहते हैं 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशित होती हैं। नंबर 1 सूर्य। सूर्य कहीं से प्रकाश लाता नहीं है, सूर्य कहीं से नहीं लाता, उसमें स्वयं प्रकाश है। नंबर 2 चंद्रमा, स्वयं प्रकाशित है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? चंद्रमा में प्रकाश कहां से आता है? बेवकूफ की नहीं, सूर्य से क्या लेना देना? सूर्य तो दिखाई भी नहीं देता रात में। नहीं, वो अपन को दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा पे प्रकाश तो पड़ता है। क्या बेवकूफी, हमें दिखाई नहीं देगा, वहां प्रकाश पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? इसलिए चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है। नंबर 3 ज्योति, अग्नि की ज्योति स्वयं प्रकाशित है। एक बार जब एक बच्चा जा रहा था तो एक साधु महाराज वहां से आ रहे थे। बहुत दिन से किसी को उपदेश नहीं दिया, बड़े व्याकुल थे। हम किसको उपदेश दें, कोई उपदेश सुनने वाला नहीं है। एक बच्चा आ रहा था, क्या नाम है इस बच्चे का? पारस। बच्चा आ रहा था तो साधु ने बोला, साधु ने अब मिल गया, अब इसे उपदेश सुनाई। बहुत दिन से नहीं सुनाया, बेचैनी हो रही थी। तो बच्चा दीपक लिए आया था, दीपक लिए जा रहा था मंदिर। तो साधु ने जैसे ही उसे बुलाया, इधर आया, तो साधु ने दीपक की जो ज्योति जल रही थी फूंक मार दी। अब बच्चे से बोला, नहीं, पहले उसने पूछा, बेटा ये ज्योति कहां से आई बता। तो बच्चा को इतना ज्ञान नहीं था कि कहां से आई, ज्योति कहां से आई, क्या बताए? मुझे नहीं मालूम। तो बच्चा पहले देखता रहा, तो अब वो नहीं बता पाया। बोले जी बता नहीं पाएगा, फिर हम इसे बताएंगे, उपदेश चालू हो जाएगा। तो बच्चे ने जब नहीं बता पाया तो बच्चे ने फौरन फूंक मार दी और बोला, बाबा कहाँ गई? बाबा चुप। बोले उपदेश देवे आए थे, बच्चे ने हमें उपदेश दे दिया। हम सोच रहे थे बच्चे को सुनाएंगे, उसने हमें पढ़ा दिया। मैं, बाबा जी बताओ कहाँ गई? बाबा चुप। तो ज्योति स्वयं प्रकाशित होती है, अग्नि की ज्योति, इसे कहीं से प्रकाश लाना नहीं पड़ता। नंबर 4 हीरा, डायमंड।
डायमंड में प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ता है, डायमंड स्वयं ही प्रकाशित होता है। और नंबर 5 है ज्ञान। ज्ञान स्वयं जानता है सारी दुनिया को, ज्ञान को किसी से जानने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर ने किससे पढ़ा? किसी से नहीं, स्वयं जान लिया। इसलिए 5 चीजें स्वयं प्रकाशित है, इनको प्रकाशित करने की जरूरत, इनको कहीं से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 सूर्य, चंद्रमा, ज्योति, हीरा और ज्ञान, ये 5 चीजें दुनिया में स्वयं प्रकाशित हैं। ये दूसरों को प्रकाश देते हैं, ये किसी से प्रकाश लेते नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, केवल ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, भगवान का ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, वे किसी से नहीं पढ़ते। ऐसा ही ज्ञान मेरे अंदर है, बस हम उसे प्रकाशित कर नहीं रहे हैं, हम अंधकार में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमें ज्ञान नहीं हुआ। हम प्रकाश में आए तो निश्चित ज्ञान होगा। आइए यहाँ बताते हैं, ये 5 चीजें हैं, तो इसका अर्थ जान लिया। आइए इसका पद्यानुवाद जानते हैं। धूम बाती तेल बिन है आपकी ज्योति, को करती प्रकाशित बांटती मोती। वायु जब चलती प्रलय की पर नहीं बुझती, इस अनोखी ज्योति में दिल की जले ज्योति। 14 पूर्व विजयदायक भगवन के गुण, भगवन के गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन। हे आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, कभी कहने लगते हैं गोल है, गेंद जैसी गोल है, अब कहने लगे थाली जैसी गोल है। पहले गेंद जैसी क्यों बताई थी, अब थाली जैसी क्यों बता रहे हैं? पहले ये ग्लोबल बना दिया, वो कह पृथ्वी ऐसी है, जैसे ग्लोबल घूमता है ऐसी पृथ्वी घूमती है, अब कहने लगे थाली जैसी है। बड़ा बच्चा था, टीचर ने पूछा बेटा बताओ पृथ्वी कैसी है, गोल है या चौकोर है या अन्य तरह की है? बच्चे ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। मतलब आंटी ऐसे उत्तर बच्चे ही दे सकते हैं, हर कोई नहीं दे सकता। तुमसे पूछे तो तुम नहीं दे सकते। टीचर ने पूछा बेटा बताओ पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है, चौकोर है, कैसी है? गेंद जैसी है। बच्चा तबाह से बोला सर न पृथ्वी गोल है, न पृथ्वी चपटी है, न पृथ्वी गेंद जैसी है। नहीं, दुनिया न गोल है। दुनिया कैसी है कि न गोल है, न चपटी है, न गेंद जैसी है। दुनिया तो 420 है। दुनिया तो 420। बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये प्रकाशित वस्तुओं को जाने, हमारा ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, ऐसा हम ज्ञान प्राप्त करें। कोरोना वायरस में ताकत नहीं है कि वो हमारे ऊपर असर करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क पे जाके बैठ जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है। पानी हमें डुबा करके मार नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं हम पानी में कूद पड़े। इसका मतलब ये भी नहीं है। अग्नि हमें जला नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं हम अग्नि में पड़ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम भगवान की भक्ति से ऐसी शक्ति अपने मन में प्राप्त करें जो हमारे ज्ञान को भी उज्जवल करे और सब दुखों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त करे। ऐसी शक्ति हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित मानिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय।